हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर की इम्पोर्टेंट लाइंस मार्क करवाने वाली हूँ। ठीक है, इनमें कुछ ऐसी भी होंगी जो बहुत बेसिक होंगी, बट हाँ कभी कभी वही जब आ जाती है हमें असर्शन रीजन में या फिर स्टेटमेंट टाइप में, तो हम सोचने लग जाते हैं कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। तो बस उन्हीं को ये अब हम मार्क करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप मेरे साथ साथ अपनी बुक में भी मार्क करिए। ठीक है, तो ये लेक्चर ज्यादा नहीं, 15 मिनट का ही होने वाला है। ठीक है, अब सबसे पहली जो लाइन है वो मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, अब ये वाली लाइन बहुत ही ज्यादा बेसिक है। एज मेंशन अर्लियर, अ गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। राइट, कि गैल्वेनिक सेल जो है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है that converts the chemical energy of a spontaneous redox reaction into electrical energy। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या था याद करने के लिए कि भाई ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को ही जो केमिकल एनर्जी है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को नहीं लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन इसी ही पेज पे है। Sometimes both the electrodes dip in the same electrolyte solution and in such cases we do not require a salt bridge। तो मतलब अगर हम कभी भी दोनों इलेक्ट्रोड्स अगर हम सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डुबा दें, उसको है ना डिप कर दें, तो वहां पे हमको सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन, when the concentration of all the species involved in a half cell is unity। ठीक है, मतलब जब हम कंसंट्रेशन जितनी भी हमारी स्पीशीज हैं जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन में जा रही है, यहाँ पे अगर हम उनकी कंसंट्रेशन यूनिटी ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 1 मोलर ले लेते हैं, तब हम ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हमारा, हाँ यहाँ पे देखो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द two electrode of a galvanic cell is called the cell potential and is measured in volts। ये तो बहुत ही ज्यादा बेसिक है ना, पर यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है, the cell potential is the difference between the electrode potential reduction potentials of the cathode and anode। मतलब कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी हम जैसे E of the cell लिखते हैं, है ना, तो हम E of right माइनस E ऑफ लेफ्ट लिखते हैं। तो हम यहाँ राइट और लेफ्ट दोनों ही इंडिविजुअल सेल की जो हम E की वैल्यू लेते हैं, जो पोटेंशियल लेते हैं, वो हम कैसा पोटेंशियल लेते हैं? वो हम रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। ठीक है, हम SRP की वैल्यू जनरली ले रहे होते हैं। ओके, देन ये वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज कॉल्ड द सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। अगर करंट जीरो है, अगर करंट जीरो है, तब हम पोटेंशियल डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं? EMF बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो हम है हमारी, द पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। मतलब हम हाफ सेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं? हम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन द टू हाफ सेल पोटेंशियल्स। ठीक है, जो कि नेक्स्ट लाइन में लिखा भी हुआ है, वी कैन मेजर ओनली द डिफरेंस। हम डिफरेंस मेजर करते हैं, ना कि हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे जो हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है शी, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट कंडीशन दे रखी है, बस ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। क्या दिया है? द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन इज मेंटेन्ड एट यूनिटी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट प्रेशर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, जो प्रेशर है हाइड्रोजन गैस का, वो कितना होना चाहिए? 1 बार होना चाहिए। एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन इज 1 मोलर। ठीक है, जो H+ की कंसंट्रेशन है वो हमारी कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर होनी चाहिए, जिसको हम 1 यूनिटी भी बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस वाले पेज पे जो ये लाइन है, इससे इंपॉर्टेंट काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और DNF ब्लॉक में भी पूछ लिया जाता है, और वो ये है कि कॉपर के बारे में है कि कॉपर की पॉजिटिव, देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, पॉजिटिव E0 की वैल्यू होती है। ठीक है, जिस वजह से ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करता है फ्रॉम HCl। ठीक है, लिबरेट नहीं करता है। तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है हमारी, कॉपर डज नॉट डिसॉल्व इन HCl। ठीक है, हाँ ये नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय नाइट्रेट आयन, नॉट बाय द हाइड्रोजन आयन। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा वैल्यू है इसकी नॉट की। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं आप। सो
नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे ये वाली लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इट मे बी सीन दैट एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कैसे हम जब ऊपर से नीचे आते हैं इस वाली टेबल में तो हमें दिखता है कि ई नॉट की जो वैल्यू है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीजेस, क्या बोला है यहाँ पे, डिक्रीज होती है वैल्यू। एंड विद दिस, अब इसकी वजह से हम क्या यहाँ पे इम्प्लाई कर सकते हैं कि डिक्रीजेस द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पीशीज ऑन द लेफ्ट and increases the reducing power of the species on the right hand side of the reaction। ठीक है, तो मतलब कि जो हमारी यहाँ पे रिएक्शन जितनी भी हो रही है, जैसे ये जो भी दे रखी है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड वालों की ऑक्सीडाइजिंग पावर घट जाती है, राइट साइड वालों पे रिड्यूसिंग पावर बढ़ जाती है। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव और बड़ी है, और जबकि हम टेबल में नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ई नॉट की वैल्यू माइनस में बढ़ती जा रही है ना, मतलब ऑल ओवर वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं घट रही है। ठीक है, तो हमारी ये वाली लाइन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे एक चीज बता रही है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इन 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल चार्ज पास्ड। ये तो बहुत ही बेसिक सी लाइन लिखी है जिसका आप फॉर्मूला भी पढ़ते हो फिजिक्स में, है ना, क्लास 12th में। क्या है कि वर्क डन जो है वो किसके इक्वल होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बट यहाँ पे हम पोटेंशियल ही लिखते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लाइन जो है ये, ई सेल इज एन इंटेंसिव पैरामीटर बट डेल्टा GR गिव्स एनर्जी जो है रिएक्शन की इज एन एक्सटेंसिव थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, है ना। इसी वजह से बहुत सारी रिएक्शन जो हमें दी जाती है उन रिएक्शन में हम ये वाला फॉर्मूला कैलकुलेट करके ई सेल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो हम वहां पे ई ऑफ द सेल को डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो ये मतलब है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ तो आपको बेसिक चीजें पता होंगी, रेजिस्टेंस हो गया हमारा, कंडक्टेंस हो गया। रेजिस्टेंस का अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, कंडक्टेंस मिल जाता है ना। उसी तरीके से जो रेजिस्टिविटी का रिवर्स कर दोगे तो हमें ये के मिल जाता है, कापा जो है हमारा कंडक्टिविटी हो जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये यूनिट सिस्टम वगैरह आप इनको थोड़ा खुद देख लेना। मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ वो ये है, इस वाले पेज पे काफी एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स जो हैं वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बताया गया है, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी वेरीज अ ग्रेट डील एंड डिपेंड्स अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे ये डिपेंड करता है ना। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, जैसा कि रेजिस्टिविटी अगर नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है तो सिमिलरली कंडक्टिविटी भी तो करेगी, है ना। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं वो ये है, मेटल्स एंड देयर अलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड आर नोन एज कंडक्टर्स। ठीक है, पर ऐसे कुछ नॉन मेटल्स भी हैं, हाँ, ऐसे कुछ नॉन मेटल्स भी हैं जैसे कि कार्बन ब्लैक, ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग है। ये वाली एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, सिरेमिक्स एटसेट्रा हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी आर नोन एज इंसुलेटर्स। ठीक है, substances like silicon, doped silicon and gallium arsenide having a conductivity between conductors and insulators are called semiconductors। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है, certain materials called superconductors by definition have zero resistivity or infinite conductivity। ठीक है, so earlier only metals and their alloys at very low temperatures 0 to 15 Kelvin were known टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर्स, है ना। तो आपको पता होगा कि हम कंडक्टर्स को अगर हम 0 केल्विन पे ले जाएं तो ये क्या बन जाता है, ये सुपर कंडक्टर हो जाता है। बट 0 केल्विन पे ले जाना एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये मतलब एक तरीके से अनअटेनेबल है, मतलब इम्पॉसिबल है। ठीक है, पर यहाँ पे बताया गया कि कुछ मेटल जो है और उनके अलॉय जो है कुछ बहुत लो टेम्परेचर पे अराउंड 0 to 15 केल्विन दे रखा है, ये हमारे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। अभी इसके आगे मैं नेक्स्ट पेज पे आपको आयनिक कंडक्टेंस बताऊंगी, पर पहले आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस समझो। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से होता है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू metals is called metallic or electronic conductance and it is due to the movement of electrons। ठीक है, अब ये किस पे डिपेंड करता है ये भी आपको याद रखना है। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिपेंड करता है द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, द टेम्परेचर। अब देखो ये टेम्परेचर वाला इंपॉर्टेंट भी है, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है,
चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, आयनिक कंडक्टेंस। तो आयनिक कंडक्टेंस में यहाँ पे क्या बोला गया है, द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टेंस। ठीक है, अब ये जिस पे डिपेंड करता है वो भी याद रखना है। नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट एडेड, आपने जो भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है, जो आयंस देने वाला है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, साइज ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, आयंस का साइज क्या है, छोटा है साइज या बड़ा है साइज। ठीक है, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, अब जिसमें आपने उसको डाला है, सॉल्वेंट जो है उसका नेचर क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। एंड द टेम्परेचर, अब टेम्परेचर में क्या है, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे एक लाइन ये डिफर कर रही है ना, कि यहाँ पे अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस भी बढ़ती है, और यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस में देखा था अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कंडक्टेंस घटती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो इसी के नेक्स्ट वाली लाइन में लिखा हुआ है, पैसेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सॉल्यूशन over a prolonged period can lead to change in its composition due to electrochemical reactions। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आप डायरेक्ट करंट को बहुत देर तक आप प्रोवाइड करते रहते हो तो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से। ठीक है, अब यही चीज यहाँ पे जो नेक्स्ट ये जो टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे भी बताई गई है। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाती है कि जब भी हम आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हमें जनरली दो प्रॉब्लम आती है। पहली प्रॉब्लम ये आती है, फर्स्टली पासिंग डायरेक्ट करंट डीसी चेंजेस द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूशन। की पहली बात तो डीसी पास करने की वजह से जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक मेटेलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। ठीक है, तो पहली वाली प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसके लिए क्या किया भाई, डीसी की जगह एसी यूज कर लो। ठीक है, अच्छा, और दूसरी वाली जो प्रॉब्लम है ब्रिज के लिए, उसके लिए ये जो दोनों डिवाइसेस दे रखे हैं यहाँ पे, सेल दे रखे हैं, ये यूज कर लिए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम अगले पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे ये वाली जो लाइन है, द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट इन द सेम सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर डिफर ड्यू टू चार्ज इन द साइज ऑफ द आयंस। ठीक है, इन विच दे डिसोशिएट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि HCl की जो कंडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है NaCl से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि H+ का जो साइज है वो छोटा होता है ना, इसका साइज जो है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू Na। तो यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई हमारा जो साइज है और चार्ज है उससे भी फर्क पड़ता है कंडक्टिविटी को। ठीक है, हाँ, तो वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेनली जो काफी बार पूछा भी गया है तो वो यहीं से पूछा गया है। ठीक है, सो बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि भाई अगर हम नॉर्मली कंडक्टिविटी की बात करें या फिर हम स्पेसिफिकली मोलर कंडक्टिविटी की बात करें, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन के चेंज के साथ खुद भी चेंज होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लाइन लिखी है ना, ये पूछी जाती है, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप डाइल्यूशन कर रहे हो, है ना, आप डाइल्यूशन कर रहे हो, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, तो क्या होता है, कंसंट्रेशन घटता है। और अगर कंसंट्रेशन घटेगा तो मतलब हमारी जो कंडक्टिविटी है वो हमारी घटेगी। ठीक है, और ये चीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट लाइन तो ये हो गई है, याद रखनी है आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। यहाँ पे जो बोल रहा है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अभी हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन घटेगी तो कंडक्टिविटी भी घटेगी। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रही है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो डाइल्यूशन करने से हमारी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, पर अगर मैं सिर्फ कंडक्टिविटी बोलूं तो वो घटती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे बोला गया, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस स्लोली। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए मोलर कंडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती है विद डाइल्यूशन एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और ये वाला जो ग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में जनरली हमें ऐसे ये याद रखना है कि ये जो है ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए और ये जो है ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए।
ठीक है, तो ये देख सकते हो आप। वो अब देखो, the change in molar conductivity with dilution is due to increase in the degree of dissociation and consequently the number of ions in total volume of solution that contains 1 mole of electrolyte। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई मोलर कंडक्टिविटी में चेंज जो आता है जब हम डाइल्यूशन करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो हमारी बढ़ रही है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है हमारी, क्योंकि हमारा जो डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बढ़ जाता है, मतलब कि जो आयंस है वो अब ज्यादा टूट टूट करके सॉल्यूशन में आ रहे हैं, ठीक है, और वो अच्छा खासा कंडक्शन कर रहे हैं। ओके, चलो अब नेक्स्ट पेज पे हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में यहाँ पे इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्सटर्नल सोर्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे हम एक्सटर्नल मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं ताकि ये केमिकल रिएक्शन हो, और गैल्वेनिक सेल में ऑपोजिट होता है ना, वहाँ पे हम केमिकल रिएक्शन कराते हैं एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब इसी पेज पे जो फैराडे के लॉ है ये आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकर एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इनके तो फॉर्मूले भी बन जाते हैं, है ना। हाँ, द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रेफर्ड एंड देयरफॉर द रिएक्शन एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। अब मतलब कि कैथोड पे वही रिएक्शन होती है जिसकी ई नॉट की वैल्यू हाई होती है, ठीक है। हाई ई नॉट की वैल्यू जिसकी भी होगी वो कैथोड पे होगा, और जिसकी ई नॉट की वैल्यू कम होगी वो हमारा एनोड पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो बड़ी ही बेसिक सी लाइन थी जो कि आपको यहाँ पे देखनी थी, ठीक है। एनोड विद लोअर वैल्यू ऑफ ई नॉट इज प्रेफर्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब यहाँ पे बैटरीज आ जाती हैं, ठीक है। तो बैटरीज के लिए मैं एक अलग से बहुत छोटी सी वीडियो बना दूंगी 3-4 मिनट की, जिसमें आपकी सारी बैटरी के कवर हो जाएंगे टॉपिक, क्योंकि बैटरी में हमको याद रखना होता है कि हमने कैथोड पे क्या यूज किया, एनोड क्या यूज किया, इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट यहाँ पे आप बहुत छोटी सी चीज याद रख सकते हो कि प्राइमरी बैटरी वो होती है जो हमारी रिचार्जेबल नहीं होती है, मतलब एक बार हमने उसको यूज कर लिया तो उसके बाद वो डेड हो जाती है। तो इन द प्राइमरी बैटरी द रिएक्शन अकर ओनली वंस एंड आफ्टर यूज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बैटरी बिकम्स डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज, ठीक है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो 2 एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो ड्राई सेल दे रखा है और दूसरा हमारा मरकरी सेल दे रखा है, ठीक है। अच्छा, और ये कहाँ यूज होते हैं ये भी देख सकते हो। अब देखो ड्राई सेल में यहाँ पे बताया गया है, हाँ, ड्राई सेल कॉमनली यूज इन आर ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स, ठीक है। हमारे ट्रांजिस्टर में यूज होते हैं और क्लॉक्स में यूज होता है। नेक्स्ट जो हमारा मरकरी सेल है, इसमें बता रखा है कि ये हमारे हेयरिंग एड्स जो कान में सुनने वाले डिवाइसेस होते हैं उनमें और वॉचेस में हमारे ये यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारी सेकेंडरी बैटरी, ये सब मैं डिटेल में नेक्स्ट उसमें बता दूंगी, ठीक है। Thank you for now. Thank you for watching this.